नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम गाय जो हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और गाय हिंदू धर्म में माता के रूप में जानी जाती है। उसके पीछे कारण ये है कि इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गाय के शरीर में बहुत सी और भी चीज़ें हैं, तो उनकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले आध्यात्मिक तरीके से हम बात करते हैं। अगर गाय की सेवा जो व्यक्ति करता है, उसे 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी हमारी मन की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को गाय माता पूर्ण करती है। आज देखा जाए तो बहुत अधिक स्थितियां, परिस्थितियां, विकराल कंडीशन लोगों की हो जाती हैं, तब हमारे पास एक ही साधन रहता है, गाय की सेवा। तो जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आती। अधिकतर परिवारों में सबने देखा होगा कि पहली रोटी गाय को ही दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इससे हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद प्राप्त होता है। अतः गाय की सेवा प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। जिस घर के सामने गाय बिना बुलाए आए और गोबर कर दे, तो यह एक बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है कि उसके घर में सुख समृद्धि आएगी। धन का आगमन तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने जॉब में ऊंचाइयां मिलेंगी, आपकी पद वृद्धि होने की पूरी संभावना है। अगर गाय या बछड़ा आपको नाचता हुआ दिखाई देता है, तो उस समय एक और बात है कि आप अपनी मन्नत अगर गाय या बछड़े के सामने रख देते हैं, तो आपकी मन्नत पूरी होती है। गाय का जो आगे का पाँव होता है, आपके घर के सामने जब भी गाय आती है, तो उसके आगे के पाँव जहाँ टिकते हैं, उन पाँव में से अगर आप थोड़ी सी मिट्टी उठा करके उसको अपने माथे पर लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो भी आपको बहुत चीज़ें प्राप्त होती हैं। आपकी दुख, संकट, पीड़ाएं समाप्त होती हैं। तो देखिए, हिंदू धर्म की एक गाय जो 33 करोड़ देवताओं का वास अपने अंदर रखे हुए है, तो हमें ऐसी माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, गौशाला आपको दिखाई देती है, तो कुछ नहीं है, किसी मंदिर या अन्य जगह किसी दान देने की बजाय गाय के लिए आप हरा चारा, गाय के लिए आप गुड़, जो सबसे प्रिय है, आप उसे दें, ताकि आपकी परेशानियां समाप्त हो। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि गाय अपने आप में एक अलग ही, मैं प्राणी तो नहीं कहूँगा, अपने आप में एक अलग ही आध्यात्मिक रूप है। और इस रूप की अगर तपस्या की जाए, साधना की जाए, तो ज़रूर फलीभूत होती है। प्यारे दर्शकों, आप भी अपने घर के आसपास जब भी आपको गाय दिखाई देती है, तो आप ज़रूर उनसे अपनी मन्नत मांगें। आपके घर के पास आती है और खुश होकर के आती है, नाचती हुई आती है, तो ज़रूर आप उसके मन में, कहते हैं उसके कान में अगर आप अपनी समस्या रखते हो, तो गाय कहते हैं कि वो फलीभूत करती है। अगर गाय की छोटी बच्चियाँ आपके घर के पास खड़ी है, तो आप अपने हाथ से उसे गुड़ खिलाएं और अपनी हथेली अगर गाय की या बच्चिया की जीभ से चटवाते हैं, तो आपकी सोई हुई किस्मत भी जागृत हो जाती है। प्यारे साथियों, आप विशेष रूप से ध्यान रखें, इस मौके का फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। गाय आए चाहे बच्ची आए, उसे गुड़ खिला करके अपने हाथ की रेखाएं जो हैं, जो सो गई हैं, कहा जाता है कि गाय अपनी जीभ से जिस हाथ को चाट लेती है, सोया हुआ भाग्य भी आपका जागृत हो जाता है। साथियों, एक विशेष बात मैं और आपको कहना चाहूँगा कि हम जब भी कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, तीर्थाटन कुछ भी करते हैं, उसका फल अगर हमें नहीं मिलता है, तो सबसे बड़ा फल जो है वो गाय की सेवा में मिलता है। गाय का दूध भी अपने आप में एक बहुत अधिक पाचक होता है, सरल होता है, और ये आराम से पच भी जाता है। तो बच्चे को भी गाय का दूध देना चाहिए, क्योंकि सुपाच्य भी है। साथियों, सभी देवी देवताओं ने गाय की प्रशंसा की है। हमारे देश में ऋषि, मुनि, महात्मा, यशस्वी, तपस्वी सभी लोग गाय की ही पूजा, गाय की ही आराधना करते नजर आए होंगे, और उनको बहुत बड़ी मन्नतें भी मिली हैं। हम समाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए? गाय की सेवा जरूर करें। एक बात और भी, गाय के आगे जो ये गर्दन के नीचे जो थुई सी दिखाई देती है, अगर आप इसको अपने नाखून से या अंगुलियों से उसके शरीर पर हाथ फिराते हैं, तो आपका जो सांस या दमा की जो समस्या है,
वो भी कहते हैं धीरे धीरे कम हो जाती है। तो साथियों, गाय के शरीर पर भी आपको हमेशा हाथ फेरना चाहिए।